उनके मित्र रहे हैं, उनके समय बहुत समय उनके साथ में गुजारा है, मेरे पितृतुल्य हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी बेदिल साहब के विषय में जो उनके मन के उद्गार हैं उन्हें आकर रखें। मैं श्रद्धेय विजय भोला जी से, मेरे पितृतुल्य, मेरे बड़े, मेरे आशीष दाता, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएं और जो उनके मन के भाव हैं वो रखें। आप तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। मैं बेदिल जी की मधुर स्मृति को प्रणाम करते हुए, मेरा बेदिल जी से परिचय सन 2000 में हुआ था और एक आज अजीब संयोग है 2000 के बाद कि हमने और प्रहलाद साहब ने मिलकर प्रोग्राम किया था होटल जदू में। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था। हकीम सैफुद्दीन साहब ने उसकी प्रोग्राम की सदारत की थी और 3 दिन में प्रोग्राम बना था। मेरा पहला परिचय बेदिल जी से वहाँ हुआ और इत्तेफाक ये हुआ, दूसरा इत्तेफाक ये हुआ कि शिरडी साईं बाबा के वो भी भक्त और मैं भी छोटा मोटा भक्त। वो हमारा संबंध धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा प्रगाढ़ हुआ कि जो आज तक वैसे ही है। मुझे लगता नहीं कि बेदिल साहब चले गए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सतयुग और कलयुग को डिफाइन करना चाहूँगा, परिभाषित करना चाहूँगा कि सतयुग आज भी है और कलयुग भी आज। वो कैसे? जो इंसान आज की तारीख में संवेदनशील है वो तो सतयुगी है और जो संवेदनहीन है वो कलयुगी है। लेकिन आज जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं किसी संवेदना के अंतर्गत संवेदनशील होकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी सतयुगी लोग ही हैं। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और रही बात बेदिल साहब की कि बेदिल साहब क्या थे, तो आप ये देखिए जो भी इरशाद ने कहा था, आज के ज़माने में अगर कोई अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को याद कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। संस्कार वहीं बोलते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इंसान अपने पूर्वजों की याद करता है, उनके लिए कार्यक्रम करता है, सब कार्य छोड़ के उसमें जाएं। मैं आज इस प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये प्रोग्राम आज का बेदिल साहब का था। मैं नोएडा से बच्चों को लेके आया हूँ और मेरा दामाद अहमदाबाद से आया जिसने कल सुबह जाना है, अभी रात को घर आना है। अगर कोई और प्रोग्राम होता तो मैं शायद बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बेदिल साहब के नाम पर तो ये प्रोग्राम में आना ही आना था। बेदिल साहब के लिए बस जो उनकी शख्सियत के लिए मेरे दिमाग में 2 लाइनें अभी भी आई हैं, वो मैं आपको बस कहना चाहता हूँ। एक ना बड़ी विचित्र सी बहस चलती है शहर में। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो चाहे पैसे से हों, चाहे वो अपनी कला के माध्यम से हों, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी हों, वो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा, मैं बड़ा हूँ, मैं इससे आगे डायरेक्ट नहीं चाहूँगा। तो बड़ों में बड़ा होकर रहना बड़ी बात नहीं, बड़ों में बड़ा होकर रहना बड़ी बात नहीं, बड़ों में बड़े होकर भी छोटे बन के रहना बड़ी बात है, बड़ी बात। मैं ऐसे ही शख्सियत हमारे बेदिल साहब थे, तो उनको ही समर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे विद्यालय के उर्दू विभाग के विभाग अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर यूनुस गाजी साहब की मौजूदगी है। मैं उनको, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और पहले उनका सम्मान हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। और मैं भाई इरशाद बेताब जी से, भाई दीप रस्तोगी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ। परवाना साहब से गुजारिश करूंगा वो भी आएँ। और आप ताली बजाओ, मैं भी आ रहा हूँ गुरु जी से आशीर्वाद लेने।
सबका सम्मान हो गया, हमारे सुल्तान सिंह जी के लिए भी तो, और इरशाद बेताब जी के लिए एक माला तो मेरे भी बनती है। कोई बात नहीं, पहले हम गुरुवर का जो है आशीर्वाद लेंगे, उनसे सुनेंगे, उसके बाद श्रद्धेय गुरुवर। हाँ भाई, बस मुख्तसर था। अरे भाई, इरशाद को ले लीजिए। भैया भैया इसको देखना जरा, ये सीटी मार रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, पहना तो पहले। हो गया भाई? चलो भाई, बस एक कथा पढ़ दूंगा, काम। हाँ, बोलना क्या है, वही पढ़ दूंगा ना। हाँ, जो भी आपका मन। और क्या, तकरीर का वक्त नहीं है। एक मुक्तक यानी कथा समात फरमा लीजिए बस। साहिबे फिक्रो नज़र थे, शायरे मशाक भी। शायरे फिक्रो नज़र थे, शायरे मशाक भी, जिनका बेदिल है तखल्लुस, वाकई फनकार थे। हर घड़ी रहते थे मखमूरे मए शेरो सुखन। आप शेरी मैं कदे के, ऐसे ही मैं खार थे। देखिए, बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। उन्होंने समय की नज़ाकत को देखते हुए केवल 4 पंक्तियां पढ़ी। अब मैं दीप भाई से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई दीप रस्तोगी जी। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय, मेरे छोटे, मेरे पूजनीय सभी लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से हमें इतना समय दिया। अब भोजन करके जाइएगा, भोजन खुल चुका है। 27 तारीख में, 27 जुलाई, पंडित प्यारेलाल शर्मा स्मारक हॉल में सुबह 10:30 बजे श्रद्धेय हमारे पितृतुल्य ओम प्रकाश मधुर जी की स्मृति में जो कार्यक्रम होगा, आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। श्रद्धेय ओम प्रकाश मधुर जी की स्मृति में